मेरा नाम अहमद है। हम लोग कराची में रहते हैं। हमारी फैमिली में मेरे उम्मा अबू बड़ा भाई और एक छोटी बहन है। हमारा दूध का कारोबार है भाई। और अबू सारा दिन दुकान पर होते हैं। रात को कभी 1 बजे कभी 2 बजे वापस आते। हमारे घर का माहौल बहुत सख्त है। अबू से सब डरते हैं। अबू सख्त मिजाज के हैं। मैंने अभी फससी के फाइनल इम्तिहान दिया था और फारिग था। अबू और भाई ने कई दफ़ा कहा कि दुकान पर आ जाया करो, लेकिन मेरी दिलचस्पी नहीं थी। इसलिए मैं दुकान पर नहीं जाता था। या तो घर पर रहता नहीं, तो दोस्तों के साथ टाइम गुजारा करता था। अबू और भाई जब दुकान पर चले जाते तो घर का माहौल अच्छा हो जाता और सब लोग सुकून का सांस लेते। और भाभी बगैर दोपटे की घूमती रहती। भाई की शादी को 2 साल हुए थे और अभी कोई बच्चा नहीं था। मैं सुबह लेट सोकर उठा था। मैं रूम से बाहर आता हूँ तो घर का माहौल अच्छा होता। बहन और भाभी टीवी देख रही होती। उम्मा किचन में होती। कभी उम्मा कभी भाभी मुझे नाश्ता देते। मैं नाश्ता करता और दोस्तों की तरफ चला जाता। लाइफ इसी तरह चल रही थी। कहा चांग इस लाइफ ने ऐसा मोड़ मोड़ लिया कि सब कुछ तब्दील हो गया। अब आपको बताता हूँ कि ये सब हुआ कैसे। दोस्तों में बैठकर फिल्में तो बहुत देखता था, लेकिन कभी प्यार का मोड़ नहीं हुआ कि कोई लड़की मिल जाए तो उसको प्रपोज करो। एक दिन मैं अपने दोस्तों की तरफ गया तो कोई भी घर पर नहीं मिला। सब दोस्त कहीं काम से निकले हुए थे, इस वजह से घर वापस आना पड़ा। घर में दाखिल हुआ तो उम्मा और भाभी बाहर सहन में वॉशिंग मशीन में कपड़े हैं धो रही थी। भाभी मुझे देखते हुए बोली, अहमद अच्छा हो, अब तुम आ गए। ये कपड़ों की बाल्टी लेकर ऊपर छत पर चलूं मैं, ये कपड़े धूप में डाल दो। मैंने कपड़ों से भरी बाल्टी उठाई और ऊपर लेकर चला गया। पीछे भाभी भी ऊपर आ गई। कपड़े धोने की वजह से भाभी के कपड़े गीले हो रहे थे। भाभी ने मुझे कहा, अहमद बाल्टी में से कपड़े निकाल कर मुझे दो में तार पर डालती रहूंगी। मैं बाल्टी से कपड़े निकाल निकाल कर भाभी को दे रहा था। भाभी मेरे आगे खड़ी थी और तार है पर कपड़े डाल रही थी। ये पहली दफा ऐसा था कि मैं कोई घर का काम कर रहा था और भाभी इस तरह मेरे करीब खड़ी थी और गीले कपड़े तार पर डाल रही थी। कपड़े निकालते हुए मेरे हाथ में एक लड़कियों के ब्लैक कलर के कपड़े आ गए। मैं उसको देख ही रहा था कि भाभी ने मुझे पीछे मड़कर देखा और मेरे हाथ से वो लेते हुए बोली, बेशर्म किया देख रहे हो, लाओ। मुझे भाभी ने मेरे हाथ से कपड़े लेकर तार पर डाल दिए और बोली, और कपड़े निकालो। में इन्हें बाल्टी में हाथ डाला और कपड़े निकाले कि भाभी ने पीछे मोड़कर मुझे देखा और मेरे हाथ से कपड़े लेते हुए बोले, अहमद तुम नीचे जा और कपड़े उम्मा से लेकर आओ। मैं खाली बाल्टी नीचे लेकर गया तो उम्मा कपड़े धो रही थी। मुझे देखकर बोली, अहमद और भी कपड़े ले लेकर जाऊं। मैं उम्मा के पास खड़ा हो गया। उम्मा ने कपड़े निकालकर मेरी तरफ देखा और कहा, अहमद। मैंने एकदम कहा, जी उम्मा। तो उसने कहा कि ये कपड़ों की बाल्टी ऊपर लेकर जाओ। मैं उन्हें बाल्टी उठाई और ऊपर भाभी के पास लेकर चला गया। भाभी दीवार की तरफ मुना करके बाहर की तरफ देख रही थी। हमारे घर के पीछे एक ग्राउंड था और भाभी उसी तरफ देख रही थी। भाभी बाहर है देखने में इतनी मग्न थी कि उनको मेरे आने का पत्ता ही नहीं चला। मैंने कपड़ों की बाल्टी रखी और भाभी के साथ बाहर की तरफ देखने लगा कि भाभी बोली, क्या देख रही है। मैं भाभी के साथ खड़ा होकर बाहर देखने लगा। तो देखा तो नीचे ग्राउंड में एक गधा खड़ा था और भाभी गधे को देख रही थी। मैं भी ये सीन देखने लगा तो भाभी को लगा कि मैं आ गया हूँ और पीछे मुड़ते ही मुझे देखते हुए बोली, और क्या कर रहे हो, कुछ शर्म है तुम्हें। मैंने कहा, सूरी भाभी। वो बाहर जो आप देख रही थीं उसको देख रहा था मैं भी कि भाभी क्या देख रही है। भाभी बोली, लेकिन आइंदा ऐसी हरकत नहीं करना, वरना तुम्हारे भाई और अबू को बता दूंगी। मैंने कहा, भाभी सूरी आइंदा नहीं होगा, माफ कर दें। भाभी बाल्टी से कपड़े निकालकर तार पर डालने लगी और कपड़े डालकर नीचे चली गई। मैंने शुक्र अदा किया कि ज्यादा गड़बड़ नहीं हुई, क्योंकि इस टाइम भाई भी ये सीन देख रही थी। इस वजह से भाभी ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। मैं नीचे जाने लगा तो ख्याल आया कि भाभी जो अपने कपड़े डालकर गई हैं उनको देखा जाए। मैं ऊपर अकेला था, भाभी नीचे चली गई थी
और मैं कपड़ों को अलट पलट कर देख ही रहा था कि भाभी ऊपर आ गई और मुझे उसके कपड़े देखते हुए बोली, अहमद, ये क्या कर रहे हो? भाभी की आवाज सुनते ही मैं नीचे चला गया। आज का दिन ही अजीब था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। नीचे आकर मैं घर से बाहर चला गया और आवारागर्दी कर रहा था। इसी दौरान भाई की कॉल आई कि कहाँ हो? मैंने कहा, बाहर है हूँ। भाई ने कहा कि दुकान पर आ जाओ, एक काम है। मैं दुकान पर चला गया तो भाई ने मुझे बताया कि तुम्हारी भाभी के अबू की तबीयत खराब है, तो तुम भाभी को लेकर साहिवाल चले जाओ। भाभी का ताल्लुक साहिवाल से था। भाई ने मुझे पैसे दिए कि 2 सेटें कल की बक करवा लो और भाभी को छोड़कर वापस आ जाना। मैं जाने लगा तो भाई ने और पैसे दिए और बोले, ऐसा करो कि ऐसी वाली गाड़ी में बक्कंग करवा लेना, गर्मी का मौसम है। मैंने कहा, ठीक है, और पैसे लेकर बक्कंग के लिए चला गया। वहां जाकर 2 सीटें बक करवा कर भाई को कॉल की कि कुल की बक्कंग हो गई है। भाई बोले, तुम घर जाकर भाभी को बता दो ता कि वो कल की तैयारी कर लें। मैं स्टेशन से घर गया तो घर में सन्नाटा था। छोटी बहन टीवी देख रही थी, इम्मा, और भाभी नजर नहीं आ रही थी। मैंने छोटी बहन, जिसका नाम हुसैना है, इससे पूछा, हुसैना इम्मा और भाभी कहाँ गई है? हसीना बोली, भाई, इम्मा और भाभ